नाजरीन, सियासी फ्रंट से कुछ खबरें हैं। वो सबसे पहले तो ये कि क्या इमरान खान को GHQ हमला केस में सज़ा हो रही है या नहीं हो रही है। और अली अमीन गंडापुर, ये जो पिछले दिनों उन्होंने एक ताबड़तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वो हीरो हैं या ज़ीरो हैं। और क्या सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा, उसमें कोई तब्दीली आ रही है या वो टूट रही है, और अगर वो टूट रही है तो फिर क्या होने जा रहा है। तो ये हैं कुछ बहस मुबाहस, इस पे बात करते हैं। मियाँ ताहिर, तो सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर ने जो ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने ऐसी ऐसी बातें कर दी कि जो आज तक खैबर पख्तूनख्वा का कोई सियासतदान नहीं कर सका, और उसने एक चार्जशीट फ्रेम कर दी, और वो भी अदारों पर। अब वो जो चार्जशीट है वो अली अमीन गंडापुर करे, ये बड़ी हैरान कुन बात थी। हर कोई इस पे हैरान और शशदर था कि ये वो अली अमीन गंडापुर है जिसको कहा जाता है कि ये घर का आदमी है, ये तो अपना आदमी है, ये तो PTI का भी नहीं है, और ये इसे ये सदाया हुआ है, इसको जहाँ चाहेंगे लेके चले जाएंगे, और ये वो बातें कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, और अभी तक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये परेशानी अभी तक है। अब अली अमीन गंडापुर ने जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब तक की इतला के मुताबिक वो ना तो घर से निकला है, और ना ही वो अपने गांव या वो जो उसका शहर DI खान है वहाँ गया है। और फिर ये कि अब उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, उसके क्या असरात चल रहे हैं। तो ये असरात ये हैं कि उसके जो मुखालफीन हैं, मसलन उसके मुखालिफ शकील खान, एक आपने देखा वज़ीर जिसको उसने फारग भी किया था, जुनैद अकबर उसका मुखालिफ है, वो भी वही बातें दोहरा रहे हैं। अभी उन्होंने आज भी और कल भी उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया है जो अली अमीन गंडापुर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर जो बात कर गया है, वो तो इसका मतलब सब लोगों की आवाज़ है, सारी PTI की आवाज़ है। तो इसके नतीजे में अगर ये नतीजा अखज़ करना पड़े कि अली अमीन गंडापुर हीरो है कि ज़ीरो है, तो हमें तो ये अभी तो फ़िलहाल सीधी सी बात है कि वो हीरो नज़र आ रहा है, और PTI में उसका ग्राफ फिर ऊपर चला गया है। वो जो कहा जा रहा था, और ख़ास तौर पे पिछले दिनों जो 90 दिन का उसने कह दिया था कि ये तहरीक 90 दिन में तक चलेगी और ये करेगी, और उस पर इतना बैकलैश आया था, और उस पर जो PTI वाले हैं उन्होंने उसकी ठीक ठाक दुर्गत बना दी थी। लेकिन अब उनके लिए वो हीरो है, क्योंकि अब तो 5 अगस्त आने वाला है, और उसके नतीजे में जो 5 अगस्त के जो प्लान्स आ रहे हैं अब जो उनके लोगों की तरफ से, PTI की तरफ से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो बड़े ख़तरनाक हैं कि हम पता नहीं उधर जाएंगे, पिंडी जाएंगे। देखते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग है अगर ये सब कुछ हो रहा है। तो अब क्या जो अली अमीन गंडापुर है वो दोबारा मंजर आम पे आके इन चीज़ों की तरदीद करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बाकी तो कोई इन चीज़ों पे कोई बयान नहीं आया। इसको रद्द करने के लिए, ये जो इम्प्रेशन उसने बनाया, इसको डिस्पेल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई अभी तक सामने नहीं आ सका। और फिर ये है कि वहाँ पे कुछ बड़ी तब्दीलियाँ सुनी जा रही हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की सूरत हाल के पेश नज़र हैं। बड़ी तब्दीलियाँ हैं, यानी कि बड़े बड़े ओहदों की तब्दीलियाँ हैं। अच्छा, अब ये सूरत हाल ये तो चल रही है एक तरफ, इसके साथ साथ अब उन्होंने APC भी बुला ली है, और वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो तहरीक है, यानी कि अचकज़ई साहब जो हैं, उन्होंने एक APC बुला ली है। अब उसमें अगर तो जमातें सारी राज़ी हो गई, तो फिर ये जो तहरीक इन्होंने कहा हमने चलानी है 5 अगस्त वाली, ये तो फिर चलाएगी पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। फिर शायद PTI खुद नहीं होगी। तो अगर वो होगी तो इसमें ज़ाहिर है कि बेशक वो बड़ी पार्टियाँ नहीं हैं, उसमें PTI ही बड़ी है, और PTI की ही मैन पावर होगी सारी, और उसकी ही सारा लोग होंगे और वसाइल भी होंगे। लेकिन एक उसका एक कैनवस बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और दूसरा, अब मैं आता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद। तो तहरीक अदम एतमाद के लिए कोशिशें हो रही हैं। परवेज़ खटक और जो फैसल कुंडी हैं गवर्नर, उनको ये टास्क दिया गया है, और वो कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि जो भी तहरीक अदम एतमाद आनी है वो PTI के अंदर से आनी है। अब वो मौलाना उसको लीड नहीं करेंगे, मौलाना उसका हिस्सा बन सकते हैं बाद में, जब अगर वो कामयाब होने लगती है। तो इस वक्त जो रेट चल रहा है ना,
वो 50 करोड़ फी MNA चल रहा है, 50 करोड़ रुपया फी MPA चल रहा है। तो इतनी महंगी ये तहरीक अदम एतमाद होगी अगर ये कामयाब होती है। तो कुछ लोगों का दावा है कि कामयाब हो जाएगी। अब देखते हैं कि अगर कामयाब होती है तो कितनी महंगी होगी। और कुछ फिर ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर इससे अगला अपना एक तुर्ब का पता ना फेंक दे, और वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद की कहीं कोई फ़िज़ा बनती हुई उसको नज़र आई तो वो असम्बली तोड़ देगा। तो असम्बली टूटना तो किसी के उसमें मफाद में नहीं है, ख़ास तौर पे जो PTI के अलावा, PTI के तो मफाद में है। वो तो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसला बने और उस मसले में से उसका वो समझते हैं कि उनका जो भी उनका रिलीफ है और उनके लिए फ़ायदा है, लेकिन बाकी तो नहीं चाह रहे। तो फिर क्या एमरजेंसी लगेगी? तो ये भी सोचा जा रहा है कि एमरजेंसी भी लग सकती है। तो क्या फिर इसमें एक सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसको जानबूझ के उस तरफ ले जाया जा रहा है कि एमरजेंसी लग जाए। तो एमरजेंसी लगने का क्या फ़ायदा है? तो एमरजेंसी लगने का कोई फ़ायदा जो बताने वाले हैं वो ये भी बता रहे हैं, अब बातें तो सारी करनी चाहिए, वो ये भी बता रहे हैं कि एमरजेंसी लगने का फ़ायदा ये है कि जो कुछ हुकूमत के होते हुए जो जमहूरी हुकूमत है वो नहीं हो पा रहा, वो फिर हो जाएगा, सब कुछ कर लिया जाएगा। एक ही कंट्रोल होगा तो वो सब कुछ कर लिया जाएगा। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में अगर एमरजेंसी लगती है और वो प्रोलॉन्ग करती है, इलेक्शन नहीं होते हैं, तो क्या फेडरल में हुकूमत बरकरार रह सकेगी, बाकी सूबों में रह सकेगी? क्या जवाज़ होगा? तो क्या ये खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी जो है ये पूरे मुल्क में एमरजेंसी की तरफ ये पेशकदमी तो नहीं होगी? ये बहुत से सवालात हैं और इस बहुत से सवालात पे बहुत सी बातें हो रही हैं और कह रहे हैं कि हो सकता है ये भी हो जाए, सब भी चले जाएं, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे एमरजेंसी लगे और कुछ अरसे बाद इलेक्शन हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर खुद सामने आ जाएं और ये सारी सूरत हाल को तब्दील कर दें। अब देखते हैं कि क्या होता है। बहुत कोई दूर की बात नहीं है, यही कुछ चंद दिनों की बात है। इजाज़त दीजिए।